गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस बाय विपिन चौधरी आप सबके बीच। जैसा कि पर डे आप जीएस का चैनल देखते हैं, करंट अफेयर्स का चैनल, तो आज हम 30 अप्रैल का करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आए हैं। करंट अफेयर्स की हिंदी माध्यम में बड़ी डिमांड रहती है और सभी क्वेश्चन पेपर में हिंदी माध्यम में चाहे अंग्रेजी माध्यम में हो, लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स का जो आज एक पहला सवाल निकल कर आता है, उस सवाल पर आज हम डिस्कस करते हैं। पर डे 10, 12, 15 सवाल कुछ ऐसे निकल कर आते हैं जिसमें डेथ, रिवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, रिप्लेसमेंट एंड योजना जो भी हैं ए टू जेड, उसमें स्पोर्ट्स, ये सारी घटनाएं इसका परिचित रहती हैं। ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं 30 अप्रैल करंट अफेयर्स के पहले सवाल की। तो पहला सवाल क्या है, जरा उस पर हम ध्यान देंगे। ये कहता है अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजना बनी है। एक राष्ट्रीय स्तर की अभिनव कृषि पर वो उसने एक नीति आयोग ने बनाई है और ये प्राकृतिक कृषि के मूल सिद्धांतों को जानने के लिए अभिनव कृषि पर जो आज का पहला सवाल है वो है अभिनव कृषि पर नीति आयोग ने कृषि सिद्धांत विज्ञान और प्रक्रियाओं को समझने के लिए समझना अभिनव कृषि पर नीति आयोग ने कृषि सिद्धांतों और विज्ञान प्रक्रिया को समझना, मतलब कि अभिनव कृषि नाम से एक योजना चलाई है। अभिनव कृषि उसका नाम रखा गया है, किसने? नीति आयोग ने। उसका जो मूल काम है ये है कि कृषि सिद्धांत और कृषि विज्ञान और जितने भी रिसर्च में उन चीजों को बढ़ावा दें। अगला जो सवाल बनता है कि भारत ने किस देश में अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरित परियोजना पर हस्ताक्षर किए? अक्षय ऊर्जा भारत ने अक्षय ऊर्जा का मतलब समझते सौर ऊर्जा से संबंधित है। अक्षय ऊर्जा भारत ने मालदीव देश के साथ, कौन से देश के साथ? मालदीव देश के साथ हस्तांतरित समझौता किया। आपने देखा होगा ऐसे करके भारत है, यहाँ करके एक ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। एक ऑस्ट्रेलिया है जो कि छोटा सा द्वीप है ना, महाद्वीप है, लेकिन छोटा द्वीप यहाँ आके मालदीव भी आ जाता है। कहाँ जाता है? मालदीव। तो भारत ने इसके साथ में अक्षय ऊर्जा, समझ लीजिए इसे, अक्षय ऊर्जा को हस्तांतरण किया है ताकि दोनों देश बहुत अच्छे तरीके से अक्षय ऊर्जा का पालन कर सके 2030 तक। इसका दो कारण और है, क्योंकि 2030 तक जो कार्बन है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक, कार्बन उत्सर्जन तक शून्य बनाना है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाना, ये इसका उद्देश्य। ठीक है। अब अगला सवाल जो कि आज आया है, देखते हैं अगला सवाल क्या है कि उन्नत भारत अभियान 2 में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? इसके लिए उन्नत भारत अभियान है क्या? तो ऐसे क्यों 4 वर्ष पूरे हुए हैं उन्नत भारत अभियान के लिए। तो उन्नत भारत अभियान को कब चलाया गया था ये हम देखेंगे। उन्नत भारत अभियान था ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनको उन्नत करने के लिए उन्नत भारत अभियान। देखो आज सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान जो चलाया था वो कब चलाया था? 2018। उन्नत भारत अभियान, इसे अभियान बोल देते हैं। उन्नत भारत अभियान 2 को 2022 में
4 साल, कितने हो गए? 4 साल पूर्ण, 4 साल पूर्ण 2000। उन्नत भारत अभियान को, इस अभियान को 2018 में प्रारंभ किया गया। 2018 में इन्हें प्रारंभ किया गया। उन्नत भारत अभियान क्यों है? उन्नत भारत अभियान की शुरुआत की गई थी 2018 में, अब 4 साल बाद हो गए 2022, तो इसीलिए इसका नाम उन्नत भारत अभियान को रखा गया। उन्नत भारत अभियान को 2022 में 4 साल पूर्ण हुए। इस अभियान को 2018 में प्रारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया। इस बात को पूरी कॉपी में नोट डाउन करें। ये तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल आज क्या आता है देखिए, उस पर जरा हम चर्चा करेंगे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2000 के 35वीं खेल में कुल कितने मेडल जीते हैं भारत ने? बहुत। हमारे यहाँ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप पे पहला तो देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप क्या 35वां संस्करण? कौन सा? 35वां संस्करण, और 17 मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं? 17 मेडल जीते। किसने जीते हैं? 17 मेडल जीते। कितने? भारत में। कितने लोग गए थे? 30 सदस्यीय दल इसमें शामिल थे। कितने हुए? इसमें शामिल थे 30 सदस्यीय दल इसमें शामिल थे। 30 में से 17 मेडल जीतना अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है, हमारे भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत बड़े गौरव की बात है कि 30 सदस्य हमारे एशिया में 17 मेडल जीतते हैं। ठीक है, आगे की यदि हम बात करते हैं कि आगे एक सवाल बनता है कि अभी ने 19 लाख करोड़ के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारी कंपनी बन गई है, उसके बारे में बताऊं। रिलायंस इंडस्ट्री एम कैप तक पहुंचने वाली है, ठीक है ना। ये कंपनी है एक्सेल के दौरान में हेविटेक को यदि देखा जाऊं तो 19 लाख करोड़ के एम कैप तक पहुंचने वाली है। हमारे यहाँ ये छठा सवाल आता है एम कैप 19 लाख करोड़ तक पहुंचने वाली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नाम है तो आपको बता दोगे, हमारे भारत वर्ष की नंबर 1 कंपनी और पूरे विश्व में तीसरा नंबर की कंपनी जानी जाती है। तो हमारे भारत का सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी को, भारतीय कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कैपिटल पूरे किए। अच्छा, एक आता है नास्कॉम ने हाल में एंटरप्राइज के अप्रोच किया है, उसका भी हम बताते हैं आपको। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिकट आता है आज का जो सवाल है कि किस राज्य ने रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया है? तो ये अमृत सरोवर क्या है? ग्राम पंजाब में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित, जिसका 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित किया जाएगा। कुछ हिस्सों में रामपुर में तालाब को भी किया जाएगा। तो ये एक राज्य, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत एक जिला पड़ता है रामपुर। जब आप मुरादाबाद की बात करते हैं तो रामपुर में एक ऐसा पेयजल स्थापित किया गया है, पटकाई एक उसमें नगर पंचायत में, तो जहाँ तक 75 निकायों को पानी की आपूर्ति की जाएगी। बताइए, मई जून के महीने में पानी की बड़ी आवश्यकता होती है, ऐसे में 75 निकायों को पानी पहुँचाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो ये पंचायत पटवाई में भारत का पहला अमृत सरोवर बना स्थापित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल अमृतसर। उत्तर प्रदेश राज्य
उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, रामपुर जिले में, रामपुर जिले में, रामपुर जिले में पटवाई में, पटवाई में अमृत सरोवर स्थापित किया। क्या? अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, अमृत सरोवर स्थापित किया। अमृत सरोवर स्थापित किया गया। यह तालाब ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन आकर्षण बन गया है। यह जो तालाब है दरअसल इसका 17 निकायों से पानी जो जाएगा वो एक तालाब में जाएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण देखने लायक चीज है अमृत सरोवर के नाम से। क्या? अमृत सरोवर स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश का राज्य रामपुर जिले में पटवाई एक नगर निकाय है, उस नगर निकाय से ये किया गया। ठीक है ना? नगर। दूसरा आज का लास्ट सवाल है कि किस देश ने हाल में 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक समय पर लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सबसे बड़ा बात है 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों का एक साथ लहराने का बिहार में। ठीक है? देखिए ये भारत ने 78,000 राष्ट्र ध्वज फहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया। क्या बनाया? गिनीज रिकॉर्ड बनाया। क्या बनाया मेरे बच्चों? गिनीज रिकॉर्ड बनाया। 78,000 भारत में। कहाँ बनाया है? बिहार में, बिहार राज्य, बिहार राज्य में। किस जगह बनाया है? बिहार राज्य में बनाया है। और उस बिहार राज्य में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में कुंवर सिंह, कुंवर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह कार्यक्रम, कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम। ये कुंवर सिंह कौन थे मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता जो थे बिहार से थे, उनका नाम कुंवर सिंह था। उनके लिए विजयोत्सव में कार्यक्रम में 78,000 राष्ट्रीय ध्वजों को फहराने का भारत में बिहार राज्य ने रिकॉर्ड बनाया। किसने बनाया? बिहार राज्य ने रिकॉर्ड बनाया। ठीक है? और एक और आज का लास्ट सवाल बनता है कि एक जिला है भारत के अंदर कि जिनने जो है अपना ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय बनाने का एक रिकॉर्ड बनाया है। तो उसमें बताऊंगा भारत के झारखंड राज्य ने सामुदायिक जो झारखंड राज्य ने पंजाब में सामुदायिक पुस्तकालय का निर्माण किया है। पुस्तकालय का निर्माण किया, पुस्तकालय का निर्माण किया। पुस्तकालय का निर्माण करने का मतलब क्या है? झारखंड राज्य में सामुदायिक पुस्तकालय का निर्माण किया है और यह जमातवाड़ा जिला, कहाँ पड़ता है? जमातवाड़ा जिला, जमातवाड़ा जिला में पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड राज्य में सामुदायिक पुस्तकालय खोला गया, निर्माण किया गया, जमातवाड़ा जिला पड़ता है। ये भारत में बड़े महत्वपूर्ण और बहुत ही ख्याति प्राप्त बात है। तो इन सभी क्वेश्चनों को अपने उसमें नोट डाउन करें। आज के सवालों को, प्रत्येक सवाल को ध्यान से पढ़ें। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप बिल्कुल ना घबराएं, आपका करंट वीडियो प्रत्येक दिन आपको अपलोड मिलेगा। सो आज के लिए